विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की कहानी। पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक बुढ़िया थी जो पुरुषोत्तम मास में व्रत करती थी और त्रिवेणी सींचती थी और पूजा पाठ जप तप करती थी। एक दिन उसके बहू बेटे कहने लगे कि माँ हर तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास का व्रत करती है, पीपल बड़ नीम बेलपत्र आंवला सब जल से सींचती है और इसका क्या फल मिलता है। न तो हमारे कोई अच्छा मकान ही बना है, न ही कोई अच्छी नौकरी लगी है मेरी। और बहू बोली न ही हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, न कोई संतान ही हमारे घर में है। तब वे बातचीत करके लड़का अपनी माँ से कहने लगा कि माँ तू हर साल व्रत करती है, हर तीसरे साल पूरे महीने पुरुषोत्तम मास का व्रत करती है, इसका क्या फल मिलता है। हमारे तो कुछ भी इसका फ़ायदा नहीं हो रहा। तो बुढ़िया कहने लगी कि मैं भगवान से पूछ के आती हूँ कि इसका फल मुझे कब मिलेगा। और बुढ़िया घर से निकल ली और जंगल की तरफ हो ली। अब बुढ़िया जा रही थी तो उसको रास्ते में एक कोढ़ी मिला। तो वो बोला कि बुढ़िया कहाँ जा रही है इतने जंगल में। तो बुढ़िया बोली कि मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ। तो कोढ़ी बोला कि मेरी भी पूछना, 15 साल से मैं कोढ़ से परेशान हूँ, ये मेरे को किस कर्म की सज़ा मिल रही है। बुढ़िया बोली ठीक है। अब बुढ़िया आगे चली तो एक कुम्हार और कुम्हारी मिले। तो ये बोली अब बुढ़िया कहाँ जा रही है जंगल की तरफ। तो बोली कि मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ, पुरुषोत्तम भगवान से। मैं हर तीसरे साल इतनी पूजा पाठ करती हूँ, इसका फल मुझे और मेरे बच्चों को नहीं मिला, तो कब मिलेगा। तो कुम्हार कुम्हारिन बोले कि बुढ़िया के माँ हमारी भी पूछा ना, हम जो भी हमारा रोटी रोज़गार मटके से चलता है और हम मटके बनाते हैं तो वे फूट जाते हैं और कुछ बचते हैं तो वे जब हम वहाँ में पकाते हैं उसमें फूट जाते हैं। तो हम इस तरह हमारा गुजारा होना बहुत मुश्किल है। तो हमारी भी पूछिया ना भगवान से। बोली ठीक है। अब चली बुढ़िया और आगे चली तो रास्ते में एक सांप मिला। सांप बोला कि मैं बुढ़िया तुझको डसूँगा। तो बुढ़िया बोली कि मैं भगवान से मिल कर आती हूँ वापिस, तब डस लेना, अब मुझे जाने दे। तब बुढ़िया सांप बोली मैं भगवान से मिलने जा रही। सांप बोला कि मेरी भी पूछ खाना। तो बुढ़िया बोली क्या पूछना। बोली सांप बोला ये पूछना है, नाग देवता बोला कि जब मेरी नागिन अंडे देती है तो उसके सफूले नहीं बनते, सारे अंडे खराब हो जाते हैं, बच्चे नहीं बनते, मेरी ये पूछ खाना। बोली ठीक है। अब बुढ़िया गई तो खूब घोर जंगल में चली गई। तो वहाँ पर एक साधु रूप में बैठा भगवान विष्णु। भगवान ने सोचा कि ये तो बुढ़िया भाई, इसको तो यही है कि भगवान से मिल के आऊँगी, इतने जंगल में आ गई, इसको कहीं शेर वगैरह खा जाएंगे। तो भगवान ने उसको दर्शन देना चाहा और साधु रूप में भगवान मिले। तो साधु बोला कि बुढ़िया कहाँ जा रही है। बुढ़िया बोली मैं अपने भगवान से मिलने जा रही हूँ, पुरुषोत्तम भगवान से, विष्णु भगवान से। बोले क्यों। मैं हर तीसरे साल व्रत करती हूँ, उसका फल मुझे कब मिलेगा, मेरे बच्चों को कब मिलेगा। तब साधु महाराज बोले कि तू कैसे पहचानेगी, कैसा है तेरा भगवान। तो बोले मेरा भगवान पीला पीताम्बर पहन रहा है, हाथ में चक्र है और मस्तक पर मुकुट है, ऐसा है मेरा भगवान। तो तभी भगवान ने अपना पीताम्बरी चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया बुढ़िया के आगे और बुढ़िया ने चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान बोले कि बोल बुढ़िया माई क्या मांगती है। बोली भगवान मुझे आप मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल गया, नहीं तो कह रही थी कि मैं 3 साल से व्रत कर, इसका फल कब मिलेगा। बोली हाँ बहू बेटा कह रहे थे, लेकिन मुझे आपके दर्शन हो गए। तो भगवान बोले कि जा तेरे को घर में सब कुछ मिलेगा। अब बुढ़िया बोली कि भगवान मेरे को रास्ते में एक कोढ़ी मिला था, तो उसका कोढ़ कैसे दूर हो उसकी बताओ। तब भगवान बोले कि वो पिछले जन्म में राजा था और उसने बेकसूर को भी सजा दी है, तो उसकी हाय उसको लगी है, तो मेरे चरणों की मिट्टी ले जा, वो अपने शरीर पर लगा लेगा, उसका कोढ़ दूर हो जाएगा। फिर बुढ़िया बोली कि कुम्हार और कुम्हारी मिले थे, उनके मटके सारे टूट जाते हैं, उनका गुजारा कैसे हो, वे भी कह रहे थे हमारी पूछ खाना। तब भगवान बोले कि
एक गरीब आई थी अपनी लड़की की शादी के लिए कलश लेने, मटका लेने, तो उन्होंने मना कर दिया। तो वो हाय उनको लगी है, तो उनको बोलना कि वे 100 घड़े दान करें, तब उनके मटके फूटने बंद होंगे और उनका अच्छा गुजारा होगा। तो बोले ठीक है। अब बोली बुढ़िया कि एक सांप मिला था जो मेरे को काट रहा था, उसने कहा कि मेरी भी बूझ का ना, मेरे बच्चे क्यों नहीं जीते, मेरे नाग के सारे बच्चे अंडे खराब हो जाते। तब भगवान बोला कि उस नाग ने एक गर्भवती महिला को काटा था जिसके पेट में बच्चा था, वो मर गई बच्चे समेत, इसीलिए इसके बच्चे नहीं जी रहे हैं। उसको बोलना कि दोनों नाग नागिन अपनी मणि किसी गरीब को दान कर देंगे, इससे उनके फिर बच्चे जीवित रहेंगे। ठीक है। अब बुढ़िया चल दी। तो पहले सांप मिला, सांप बोला कि बुढ़िया माई मेरी बूझ का ही, तो बोले हाँ पूछ का ही हूँ। तो ये बताया तुमने किसी गर्भवती महिला को काटा है, उससे उसकी मृत्यु हो गई और उसका पेट में बच्चा मर गया, तो उसी की हाय लगी है, वही दोष लगा है तेरे को। तो अपनी सांप नाग नागिन दोनों अपनी मणि किसी गरीब को दान करोगे तब बच्चे जीवित रहेंगे। तब नाग बोला कि हमारे पास कौन गरीब आएगा काटने के डर से, तो हे बुढ़िया माँ तू ही ले जा। और दोनों ने अपनी मणि बुढ़िया को दे दी। अब बुढ़िया मणि लेकर चली, फिर कुम्हार कुम्हारी मिले, उन्होंने भी पूछा, हमारी पूछी, तो बुढ़िया ने बता दिया कि तुमने किसी गरीब की बेटी की शादी में कलश देने से मना कर दिया, उसी की हाल है, उसी का ही दोष है। अब तुम्हारे 100 घड़े तुम दान करो तो तुम्हारे मटके नहीं टूटेंगे और तुम्हारा अच्छा गुजारा होगा। अब बुढ़िया कोडी के पास आई। कोडी बोला माँ मिली आई भगवान से, क्या बताया? बोले मिली आई, भगवान ने कहा है कि तू पिछले जन्म में राजा था और तूने बेकसूर को भी सजा दी थी, तो उसकी हाय लगी है। अब ये भगवान के चरणों की मिट्टी है, ये अपने शरीर में लगा, तेरा कोट दूर हो जाएगा, चंदन काया हो जाएगी। अब उसने कंचन काय हो जाएगी। उसने बुढ़िया मट्टी लगाई और उसका कोढ़ ठीक हो गया। अब बुढ़िया घर आई तो मनी और घर आकर देखती तो उसका घर भी महल बन रहा है और लड़का कह रहा माँ मेरी बहुत अच्छी नौकरी लगी है, और बहू कह रही है कि बहू भी गर्भवती हो गई। अब बुढ़िया कहने लगे माँ तू कहाँ गई थी? बोली मैं भगवान से मिल कर आई। बोले भगवान ने तो हमें इतना दे दिया आपकी पूजा ने। और उन्होंने बुढ़िया माँ के पैरों में पैर छुए, चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हम भी हर तीसरे वर्ष पूजा पाठ जान दान जप तप किया करेंगे। तो हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दर्शन दिया उसको फल दिया, ऐसा सबको देना। कहते सुनते उकारा भरते सबको विष्णु भगवान के दर्शन हो और पूजा पाठ का फल मिले। तो ये थी विष्णु भगवान की पुरुषोत्तम मास की कथा, जो पूरे महीने सुननी चाहिए। पूरे महीने नहीं सुनी तो 5 दिन जरूर सुने। बोलो विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय।